दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं लवकुश की जन्मभूमि और वाल्मीकि आश्रम देखने, जो कि मेरठ के बागपत ज़िले के पास में एक बलैनी नाम की जगह पड़ती है, वहाँ पे पड़ता है। तो आइए हम चलते हैं वाल्मीकि आश्रम। हम लोग जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, जहाँ पे लवकुश पैदा हुए थे। यही वह स्थान है जहाँ पर सीता माता तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी पार्क की। गाड़ी पार्क करने के लिए यहाँ पे बहुत ही सफिशिएंट जगह है, क्योंकि यहाँ पे एक संस्कृत का छोटा सा स्कूल भी है और एक आश्रम भी है। तो आश्रम के पास में ही ये है हमारा वाल्मीकि आश्रम। थोड़ी सी यहाँ पे चढ़ाई दिखाई देती है, दैट मीन्स जो आश्रम है वो थोड़ा ऊंचाई पर है। गूगल हमें पूरा मंदिर तक जाकर भी असिस्ट करता रहे, और इसके लिए फिर हमने स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, आप गाड़ियों की कतार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे अभी भी आते हैं। और ये इसके जस्ट सामने एक संस्कृत नवोदय है बेसिकली। और अब हम लवकुश जी की जन्मभूमि वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। सामने का द्वार मेन द्वार जो है वह अक्सर खुला रहता है, और साइड द्वार सिर्फ भीड़ के समय ही हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है, जो कि मंदिर के जस्ट बाहर से ही मिलता है। और तुरंत एंट्री करने पर हमें लेफ्ट हैंड साइड में महंत जी का आश्रम दिखाई देता है, और राइट हैंड साइड में ये पूरा मंदिर है, जो कि बहुत ही बड़ा और बहुत ही भव्य मंदिर है। यहाँ पहुँचते ही बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं पंचमुखी महादेव जी के मंदिर से। तो पंचमुखी महादेव का हमने जल चढ़ाया। ये वाकई में बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर पंचमुखी शिवलिंग है। इसके जस्ट बगल में अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे लवकुश जी के जन्म स्थल का एक छोटा सा प्रतिरूप बनाया हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में 2 छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनकी सबसे अच्छी बात है कि उनके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए बहुत ही छोटी छोटी सी बहुत गुफानुमा एक रास्ता बना हुआ है। पीछे की साइड में बहुत ही अच्छी हरियाली है, तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य हमें यहाँ दिखाई देता है। और इसके बाद हमें भगवान श्री राम के दर्शन होते हैं, और इसके अलावा श्री राधे कृष्ण और शंकर जी के दर्शन हम करते हैं। ये देखिए, परिक्रमा के लिए जो रास्ता बनाया गया है वो वाकई में छोटी सी गुफा के समान है, जिसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और इस परिक्रमा को पूरा करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते समय इसके बाद हम भगवान शंकर की दूसरी शिवलिंग की तरफ गए। यहाँ पर भी हमने जल चढ़ाया और अपने अगले डेस्टिनेशन पर हम लोग आगे बढ़े। और इसके बाद हम लोग जन्मस्थल की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे लवकुश जी ने जन्म प्राप्ति की थी। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सीता माता और लवकुश जी की प्रतिमाएं हैं, जिसमें एक प्रतिमा को लव को या कुश को जो छोटे थे उन्हें गोद में ले रखा है, दूसरे बगल में बैठे हुए हैं। ऐसे ही 2-3 प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर सुंदर बनी हुई हैं। कुछ दीवारों पर भी चित्रकारी की गई है, जिसमें वाल्मीकि जी पढ़ाते हुए दिखाए गए हैं। एक मूर्ति में बहुत ही अच्छा लव और कुश को ज्ञान प्राप्ति करते हुए पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी द्वारा दिखाया गया है। और अंत में हमें यहाँ पे भैरव बाबा के भी दर्शन हुए इस मंदिर में। और ये आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि जी की प्रतिमा है, जो सबको आशीर्वाद देते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बंदरों की संख्या बहुत है, तो या तो बंदरों के खाने के लिए कुछ ले जाएं, और अपने प्रसाद को हमेशा सुरक्षित रखें, क्योंकि वो कभी भी झपट के आपसे प्रसाद का ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे